क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल्स। आज करेंगे इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम। थ्योरम है इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हमें शो करना है कि एक सर्कल है, उसकी जो दो इक्वल कोर्ड्स हैं वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। तो गिवन है हमें एक सर्कल विद सेंटर ओ इन विच टू कोर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूव करना है कि ये कोड जो है ये सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है, जैसे ए बी कोड जो है वो सेंटर के साथ एंगल बना रही है, एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये किसके इक्वल है? सी डी कोड जो सेंटर के साथ एंगल बना रही है, एंगल सी ओ डी के। ये हमें शो करना है, तो प्रूव करते हैं। हमने लिए ये दोनों ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब हम इसमें कोई 3 रीजंस देखते हैं। AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO एंड लास्ट AB इज इक्वल टू CD। देखिए AO और CO ये दोनों क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली BO इज इक्वल टू DO, सेम रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और थर्ड चीज है हमारे पास AB इज इक्वल टू CD। AB और CD इस सर्कल में कोड्स हैं और ये इक्वल कोड्स हैं, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो ट्रायंगल AOB congruent to triangle COD by SSS रूल। SSS कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, इसलिए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT। सेकेंड थ्योरम, if the angles subtended by two chords of a circle at the centers are equal, then the chords are equal। हमें गिवन है एक सर्कल जिसमें टू कोड्स हैं ए बी और सी डी, और ये कोड्स जो हैं जो सेंटर के साथ जो ये एंगल बनाती हैं ये दोनों इक्वल हैं। तो गिवन में हमने लिखा अ सर्कल विद सेंटर ओ in which angle AOB is equal to angle COD। ठीक है, देन द कोड्स आर इक्वल। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों कोड्स जो हैं जो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बना रही हैं ये इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू CD, इन कोड्स को इक्वल शो करना है। देखा जाए तो ये फर्स्ट थ्योरम जो थी, जो हमने फर्स्ट थ्योरम शो करी थी अभी, उसकी ही कन्वर्स है। दिस इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AO इज इक्वल टू CO, रीजन रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेकेंड, BO इज इक्वल टू DO, रीजन आप यही लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और थर्ड चीज, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, रीजन गिवन। ठीक है, हमें गिवन है कि एक सर्कल है सेंटर O, जिसका है सेंटर O, और इसमें दो कोड्स जो हैं वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, और हमें शो क्या करना है कि ये दोनों जो कोड्स हैं ये इक्वल हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने AO इक्वल टू CO लिया, ये दोनों रेडियस है, रेडियस जो होती है सेम सर्कल की इक्वल होती है। BO इज इक्वल टू DO, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दिस इज गिवन। इस तरह से एंगल AOB कॉन्ग्रेंट है, सॉरी ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल COD के बाय रूल कौन सा लगेगा? देखो साइड, ये साइड है और बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड रूल बाय SAS रूल। ये दोनों ट्राइंगल्स जो हो गए वो कॉन्ग्रेंट हो गए। सो
ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय CPCT। स्टार्ट करेंगे थ्योरम 3। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। तो थ्योरम में कहा है कि एक सर्कल है जिसमें सेंटर हमने लिया है O, और सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है इस सर्कल की कोड पर, वो इस कोड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो O से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, O मीन सेंटर से, वो PQ जो कोड है सर्कल की उसको बाइसेक्ट करता है। तो गिवन हमें अ सर्कल विद सेंटर O in which PQ is a chord and OA is perpendicular on PQ। हमें गिवन है एक सर्कल, सेंटर O है और PQ इसमें एक कोड है, O से OA परपेंडिकुलर है PQ पर। ठीक है, टू प्रूव करना है हमें PA इज इक्वल टू QA। जो ये परपेंडिकुलर है ये कोड को बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी PA पार्ट जो है वो QA पार्ट्स के इक्वल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन और कर लेते हैं। हम इनकी जो रेडियस है वो ड्रॉ कर लेते हैं। OP ज्वाइन OP एंड OQ। OP एंड OQ। ठीक है, अब हमने लिए ये दोनों ट्राइंगल। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAQ। ठीक है, अब इसमें देखिए OA इज इक्वल टू OA साइड जो है ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो हम इसका रीजन लिखेंगे कॉमन। OP इज इक्वल टू OQ। OP और OQ क्या है, इस सर्कल के रेडियस है। सेंटर से जो सर्कल को लाइन जाती है, सेंटर से एक पॉइंट, एक हो गया सेंटर और दूसरा पॉइंट हो गया सर्कल पर P। ये जो लाइन सेगमेंट होती है ये रेडियस होती है। ठीक है, तो OP एंड OQ दोनों रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल की जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है। और थर्ड चीज है एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ। इसका रीजन ईच 90, क्योंकि OA जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। तो ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OAQ। अब कौन सा रूल लगेगा, बाय, यहाँ पे देखिए ये हो गया हाइपोटेनियस। देखो यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल है, OP इक्वल टू OQ। राइट एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री है और एक OA जो है ये साइड है। ठीक है, तो राइट एंगल R, हाइपोटेनियस और साइड, तो बाय RHS रूल। ठीक है, बाय RHS रूल ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए। इसलिए PA इज इक्वल टू QA बाय CPCT। Theorem 4, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। ये थ्योरम जो है ये थर्ड थ्योरम की कन्वर्स है। हमें गिवन एक सर्कल जिसमें सेंटर O है और सेंटर से जो लाइन ड्रॉन हो रही है कोड पर, वो कोड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, OA बाइसेक्ट PQ मीन्स PA इज इक्वल टू QA। हमें प्रूव करना है कि OA सेंटर से जो लाइन PQ पर जो ड्रॉन हो रही है ये PQ पर परपेंडिकुलर भी है, यानी OA इज परपेंडिकुलर टू द कोड PQ। ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द कोड। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल दैट बाइसेक्ट कोड PQ इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ठीक है, तो टू प्रूव OA परपेंडिकुलर PQ, कंस्ट्रक्शन हमने किया इसमें OP को और OQ इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन
OP एंड OQ। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमने ये दो ट्राइंगल लिए, ठीक है। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAQ, इन दो ट्राइंगल्स में OP जो है वो इक्वल है OQ के, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेकेंड, OA जो है साइड वो कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA कॉमन। एंड थर्ड, PA इज इक्वल टू QA, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास 3 रीजन हो गए, इसलिए ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल OAQ से बाय, तीनों साइड्स है ना, तो बाय SSS रूल। इसलिए एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ। हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल CPCT से इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी शो कर दी और इन दोनों ट्राइंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल शो कर दिया बाय CPCT, ठीक है। अब आगे देखिए, एंगल OAP प्लस एंगल OAQ इज 180। ये बन रहे हैं लीनियर पेयर और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल OAP प्लस एंगल OAQ को रिप्लेस कर दिया मैंने एंगल OAP से, ठीक है। रीजन लिख देंगे आप, क्योंकि एंगल OAP इक्वल है एंगल OAQ के, ठीक है। तो हमने OAQ के प्लेस पर एंगल OAP लिख दिया। एंगल OAP प्लस एंगल OAP, ये हो गया ट्वाइस एंगल OAP, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल OAP इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री। तो हमने एंगल OAP को क्या शो कर दिया, एंगल OAP 90 डिग्री, यही हमें शो करना था, ठीक है। हेंस OA is perpendicular on PQ। थ्योरम 5, थ्योरम है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमें ये शो करना है इस थ्योरम में कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और इससे केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, गिवन है हमें PQ एंड R 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, P Q R। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, एक ही लाइन पर लाइज करते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पर लाइज नहीं करते। तो हमने ये 3 पॉइंट्स ले लिए, P Q एंड R नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। प्रूफ करना है हमें देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू P Q एंड R। सिर्फ एक ही सर्कल है जो P Q और R को R से पास होता हुआ ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है। एक ही सर्कल हम बना सकते हैं जो P Q R ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो हैं इससे पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ज्वाइन PQ एंड QR, ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट जो है इनको ज्वाइन कर दिया। एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद अब हम बनाएंगे PQ और QR का, ये दोनों जो लाइंस हैं इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले हम QR का बनाते हैं। QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए जितनी भी लेंथ है QR की उससे आधे से ज्यादा हम कंपास जो है इतना ओपन कर लेंगे, यहां से एक आर्क ऊपर लगाएंगे,
क्यू आर लाइन सेगमेंट जो है उससे एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। इसी तरह से अब कंपास को रखेंगे क्यू पॉइंट पर और सेम इसी तरह से एक आर्क ऊपर ये और एक आर्क नीचे। अब जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, अब हम एक लाइन बनाएंगे जो इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर निकलेगी। ये बना दिया, ठीक है। इसी तरह से अब हम पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो आधे से ज्यादा कंपास को खोलेंगे, एक आर्क लगाएंगे इस तरफ, ये एक आर्क इस तरफ। अब पी पे रखेंगे, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, यहां से और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों पॉइंट से होकर निकलेगी। ये हो गया। अब देखिए ये दोनों बाइसेक्टर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। यहां पर इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया ओ। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। पहले सबसे पहले हमने ज्वाइन करी पी क्यू एंड क्यू आर, उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर and let they intersect at O। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया O, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, O से Q, O से P और O से R, इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन OP, OQ एंड OR, ठीक है। ये O से P, O से Q और O से R, इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे है हमारा सॉल्यूशन प्रूफ। इसके आगे क्या करेंगे हम, एक चीज बता दूं मैं आपको। देखिए यहां पर ये एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट का ये एक बाइसेक्टर है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो इस लाइन सेगमेंट पर, जिसका ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस लाइन पर है, इस लाइन पर, सपोज करो ए बी, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है ओ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होगा वो इस लाइन के जो एंडिंग पॉइंट है ए और बी, इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह से क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, और इस पर एक पॉइंट है ओ। तो ओ से क्यू और आर का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। सिंस ओ लाइज on the perpendicular bisector of QR, इसलिए OQ इज इक्वल टू OR, ठीक है। इसी तरह से O लाइज on the perpendicular bisector of PQ, so OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड। अब इन दोनों से हमें क्या मिला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get OQ is equal to OR, sorry, OQ is equal to
ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, ठीक है। ओ क्यू ओ आर के इक्वल है और ओ क्यू ओ पी के इक्वल है, तो ये तीनों चीजें इक्वल हो गई और इनको हमने इक्वल टू क्या ले लिया, नेम दे दिया इनको आर, ठीक है। अब देखिए विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ओ पॉइंट को सेंटर लेते हुए और जो ये है ओ पी ओ क्यू ओ आर ये तीनों इक्वल हैं, इनको हमने आर नेम दे दिया, इनको आर लेते हुए। तो ड्रॉ ए सर्कल, अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए सर्कल, और सर्कल का नेम क्या है, सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके सेंटर और रेडियस से, तो सेंटर है ओ और रेडियस है आर, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये जो सर्कल होगा, दिस सर्कल will pass through P, Q एंड R, और जो हम ये सर्कल बनाएंगे ना, ये P, Q, R से पास होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंपास रखा O पॉइंट पर, OP को रेडियस लिया, ठीक है, इतना रेडियस ले लिया, OP, OQ, OR तीनों रेडियस ही। अब मैंने सर्कल ड्रॉ किया, अब देखना है ये सर्कल जो है ये तीनों पॉइंट से होकर गुजरे, ठीक है, तीनों पॉइंट से गुजर रहा है। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया और देखिए बिल्कुल सही सर्कल बना है, ये ओ पी क्यू आर तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ पास हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हमें ये भी दिखाना है कि सिर्फ एक ही सर्कल है जो इन तीन पॉइंट से पास होगा, कोई और सर्कल नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें एक लास्ट एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। देखिए जब भी दो लाइन जो होती है ना, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो दो लाइंस हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक ही उस सर्कल का एक ही सेंटर होगा, जब सेंटर एक ही होगा तो सर्कल भी एक ही ड्रॉ हो सकता है। आप लास्ट में लिखेंगे सिंस टू लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, कौन सी दो लाइन, जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, है ना, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पर। तो टू लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट, एक पॉइंट से ज्यादा पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती दो लाइन्स। सो ओ इज द ओनली सेंटर, ओ जो है वही एक सेंटर होगा किसका, ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का नेम क्या था, ओ आर। इस वाले सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होगा ओ, तो सब सेंटर एक है तो सर्कल भी सिर्फ एक ही ड्रॉ हो सकता है। स्टार्ट करेंगे थ्योरम 6। थ्योरम है इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। गिवन है हमें एक सर्कल, सर्कल का नेम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सेंटर ले लिया हमने ओ और रेडियस ले लिया आर, सेंटर से और रेडियस से, इन विच दो कोर्स हैं जो इक्वल हैं, हमने वो कोर्स लिए हैं पी क्यू और आर एस। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ठीक है, टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल। प्रूफ क्या करना है हमें कि ये इक्वल कोर्स जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो टू प्रूव हमने इस पॉइंट को ले लिया ए, यानी कि सेंटर से पी क्यू का जो डिस्टेंस है उसे दिखा दिया ओ ए से, और सेंटर से जो दूसरी कोड है आर एस उसका डिस्टेंस है ओ बी। तो हमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ये प्रूफ करना है, ठीक है। आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर ये एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हमें इस लाइन का डिस्टेंस देखना है तो हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, और ये परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होगा, 90 का। ये डिस्टेंस नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस नहीं हो सकता, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो सेंटर से हमें कोड का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से सेंटर से कोड का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ओ ए,
और ओ ए कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ओ ए जो है वो 90 डिग्री पे लाइज करेगा, परपेंडिकुलर, आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पर। ठीक है, इसी तरह से ओ भी परपेंडिकुलर है आर एस पे। ठीक है, इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, join OP एंड OR। OP और OR को ज्वाइन कर देंगे। O से O सेंटर है और P एक पॉइंट है सर्कल पर, तो OP क्या है, रेडियस हो गया। इसी तरह से O सेंटर है और R है एक पॉइंट सर्कल पर, तो OR भी रेडियस है। ठीक है, अब हमें OA और OB को इक्वल शो करना है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी शो करने से पहले हम एक और चीज लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। जैसे कि हम जानते हैं सेंटर से कोड पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, वी नो दैट परपेंडिकुलर drawn from the center to a chord bisect the chord। जो परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ होता है कोड पर, वो कोड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए पी ए क्या होगा, पी ए इज हाफ ऑफ पी क्यू एंड सिमिलरली आर बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस। ठीक है, पी और ए क्यू, पी ए क्यू ए दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों पूरे पी क्यू जो है उनके हाफ होंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया भाई, पी क्यू और आर एस दोनों इक्वल थे, तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये हमें गिवन है। तो अगर ये दो चीज इक्वल हैं तो इनकी हाफ भी इक्वल होंगी, तो पी क्यू का हाफ इक्वल होगा आर एस के हाफ के। पी क्यू का हाफ क्या है, पी ए, पी ए इज इक्वल टू आर बी। ठीक है, ये चीज हमें मिल गई। अब आ जाइए इन दोनों ट्राइंगल्स में। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे हम OP इज इक्वल टू OR, दोनों क्या है, रेडियस है। रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेकेंड, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBR ईच 90। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और थर्ड चीज ये हमने दिखा दी, PA इज इक्वल टू RB, प्रूव्ड। इसका आप रीजन लिख दीजिए, प्रूव्ड। अब पूरा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने ड्रॉ लिख दिया था क्योंकि। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों साइड्स, फिर ये दोनों एंगल्स और फिर ये साइड्स। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये है 90 डिग्री और ये है एक साइड्स। ठीक है, यानी हाइपोटेनियस, 90 डिग्री और साइड, ये तीन चीजें यूज हो रही है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किस रूल से, RHS रूल से। ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBR बाय RHS रूल। एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनियस है और एक साइड है। ठीक है, OP और OR ये दोनों क्या है, हाइपोटेनियस। ये क्या है, राइट एंगल। PA और RB ये क्या है, साइड्स। ठीक है, तो RHS बाय RHS रूल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है OA और OB वो इक्वल हो जाएगी। OA इज इक्वल टू OB बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यही हमें शो करना था।
थ्योरम 7, कोर्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। 6th थ्योरम जो थी उसकी ही कन्वर्स है ये 7th थ्योरम। 6th थ्योरम में दो कोर्स जो थी वो इक्वल थी, उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमें इक्वल शो करना था, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी शो करना था। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल दे रखा है कि दो कोर्स हैं, उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से, सेंटर ऑफ ए सर्कल से, वो इक्वल है। तो हमें वो कोर्स जो है वो इक्वल शो करनी है, यानी पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये हमें शो करना है। तो हमने एक सर्कल लिया, इस सर्कल में सेंटर ओ है और रेडियस आर, ठीक है, और ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस पे। सेंटर से जो कोड का डिस्टेंस होगा वो हमेशा सीधा होता है, 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, जैसे कि ये एक लाइन है और इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे नहीं हो सकता, वो हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, जो 90 डिग्री पे लाई करेगी। तो ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर और ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस पर, ठीक है, जिसमें ओ ए और ओ बी इक्वल है, ठीक है। दोनों कोड्स जो हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। हमें शो करना है पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, इन दोनों कोड्स को इक्वल शो करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओपी और ओ आर को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओपी एंड ओ आर। देखो सेंटर है, ओ जो है सेंटर है, आर जो है एक पॉइंट है सर्कल पे, तो सेंटर और सर्कल पर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस। इसी तरह से ओ और पी, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ओ सेंटर है और पी जो है सेंटर पे सर्कल पे एक पॉइंट है, तो ओपी क्या है, रेडियस है। ओपी एंड ओ आर रेडियस है दोनों, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, कोई भी जो कोड है सेंटर से कोई भी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कोड पर, वो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वी नो दैट द परपेंडिकुलर drawn from center to a chord bisects the chord, ठीक है। अब बाइसेक्ट करता है, यानी कि जो पी ए है वो पी क्यू की हाफ है, पी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। पी ए और क्यू ए दोनों इक्वल पार्ट्स हैं और ये दोनों पी क्यू के हाफ हैं, ठीक है। तो इससे हम इससे हम क्या बना सकते हैं कि ट्वाइस पी ए इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। ये टू इधर चला जाएगा तो ट्वाइस पी ए इज इक्वल टू पी क्यू। सिमिलरली आर बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस, तो इससे हमें क्या मिल गया, ट्वाइस आर बी इज इक्वल टू आर एस, ठीक है, ट्वाइस आर बी इज इक्वल टू आर एस। अब हमने लिए ये दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी आर, ओपी इज इक्वल टू ओ आर, दोनों क्या है, रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेकेंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये हमें गिवन है। और थर्ड एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी आर, ठीक है, ईच 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है और ये एक साइड है, ठीक है। तो ओपीओ ओ आर क्या है, हाइपोटेनियस, ओ ए और ओ बी क्या है, साइड्स, और ये क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल। तो आर एच एस रूल लग रहा है, ट्राइंगल, यहां पे लिख देती हूं मैं, ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी आर
बाय RHS रूल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इससे हमें क्या मिल गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है PA इज इक्वल टू RB, PA और RB इक्वल हो गए बाय CPCT। ठीक है, अब PA के इक्वल हमने क्या शो किया है, PA और RB इक्वल है, तो अब अगर PA और RB इक्वल है तो इनके ट्वाइस भी इक्वल होंगे। ट्वाइस PA इज इक्वल टू ट्वाइस RB। जो चीज इक्वल है उसकी 2 टाइम्स भी इक्वल ही होगी। ठीक है, और ट्वाइस PA किसके इक्वल है, ट्वाइस PA इज इक्वल टू PQ और ट्वाइस RB इज इक्वल टू RS। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दोनों कोड्स को भी क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। स्टार्ट करेंगे आज थ्योरम 8। थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमें गिवन है एक सर्कल जिसमें हमें एक आर्क गिवन है, वो हमने आर्क ले लिया AB। ठीक है, आप जो आर्क है AB वो माइनर आर्क भी ले सकते हैं, सेमी सर्कल आर्क भी ले सकते हैं, या फिर आप मेजर आर्क भी ले सकते हैं। ठीक है, AB जो है वो माइनर आर्क भी हो सकता है, सेमी सर्कल भी हो सकता है, या मेजर आर्क भी हो सकता है। तो मैंने माइनर आर्क लिया है, तो इस केस में देखते हैं AB एक आर्क है, तो ये जो सेंटर से जो एंगल सबटेंड कर रहा है यानी एंगल AOB, वो क्या होगा, डबल होगा उस एंगल के जो कब बना है AB आर्क पर, हमने सर्कल पे इस वाले पोर्शन को। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, आर्क हो गया। आर्क को छोड़कर आप सर्कल पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए कहीं पर भी, तो मैंने वो पॉइंट ले लिया C ऑन द सर्कल। अब इस सर्कल पर जो एंगल बन रहा है ना, इस आर्क से AB आर्क से जो सर्कल पे जो एंगल बन रहा है उसका डबल होगा जो सेंटर से बन रहा है। ठीक है, एन आर्क AB ऑफ अ सर्कल, सर्कल का नेम है सेंटर O, रेडियस R, सबटेंड्स AOB एट द सेंटर एंड एंगल ACB एट एनी पॉइंट C ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक एंगल बन रहा है सेंटर से AB आर्क पर एंगल AOB, और एक एंगल बन रहा है सर्कल पर, कोई पॉइंट लिया हमने सर्कल पर C। ठीक है, उस पर एंगल ACB, और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB जो सेंटर से बन रहा है वो क्या है, डबल है जो सर्कल पे किसी पॉइंट पे बन रहा है, यानी एंगल ACB का डबल है। ठीक है, इसमें हम कर लेंगे एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन, CO को ज्वाइन कर देंगे, CO एंड एक्सटेंड इट टू अ पॉइंट D, और उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे बाहर तक। ये ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हम वो यूज करेंगे। उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको। देखिए ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, इस वाले ट्रायंगल में OC और OA ये दोनों क्या है, इक्वल है। इन ट्रायंगल AOC OC इज इक्वल टू OA, OC और OA इक्वल है, क्यों, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये दोनों रेडियाई हैं, तो इसलिए क्या इन दोनों का अपोजिट, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इन दोनों के जो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल जो हैं वो भी इक्वल होंगे। OC जो साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल OAC, वो किसके इक्वल होगा, जो साइड O है, OA जो साइड है उसका अपोजिट एंगल जो है वो कौन सा है, एंगल OCA। रीजन लिखेंगे आप यहां पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल AOC ट्रायंगल जो है इसमें AOD जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल AOD इज द एक्सटीरियर एंगल। हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो
जैसे इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एक्सटीरियर है ना, तो इसके जो पास वाला एंगल है इसको छोड़कर एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इन ट्रायंगल एओसी एओडी, एंगल एओडी इज द एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल ओएसी प्लस एंगल ओसीए। अब यहाँ पे लिख देंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए मैं एक बार समझा देती हूँ, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के। ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये वाला छोड़कर ना ये जो दो एंगल है इनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर है तो ये किसके इक्वल होगा? एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, आगे देखिए, एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल, अब हम क्या करेंगे, एंगल ओ ए सी को एंगल ओ सी ए लिख देंगे। ठीक है, अब इसका रीजन आप यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एंगल ओ ए सी को इक्वल शो कर रखा है एंगल ओ सी ए के, है ना, यहां पर। तो एंगल ओ ए सी को लिख दिया हमने एंगल ओ सी ए, तो यहां पर ये बन गया एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ सी ए। एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ सी ए। ठीक है, अब आ जाओ कौन से ट्रायंगल में? इस वाले ट्रायंगल में ओ बी और ओ सी इक्वल है, सेम चीज यहां पे रखेंगे हम। इन ट्रायंगल ओ बी सी, सबसे पहले हमने लिया ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ओ बी और ओ सी इक्वल है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस। ओ बी का एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। रीजन आप लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, इन ट्रायंगल ओबीसी बीओडी एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, एंगल बीओडी इज द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल बीओडी इज इक्वल टू, इस वाले एंगल को छोड़कर इन दोनों के सम के इक्वल होगा, एंगल ओसीबी प्लस एंगल ओबीसी के। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल बीओडी इज इक्वल टू, अब देखो हम इसको लिखेंगे एंगल ओसीबी को, तो एंगल ओसीबी लिखेंगे, और एंगल ओबीसी को भी हम एंगल ओसीबी लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और यहाँ पे आप इसका रीजन भी लिख देंगे, क्योंकि एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी। अब आगे एंगल बीओडी इज इक्वल टू, इन दोनों एंगल को सम करेंगे तो आ जाएगा ट्वाइस एंगल ओसीबी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिला? एलएचएस को एलएचएस में ऐड कर दो, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, आरएचएस को आरएचएस में, ट्वाइस एंगल ओसीए प्लस ट्वाइस एंगल ओसीबी। अब देखिए आप एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, जब इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो ये और ये एंगल बन के मिलकर क्या बन गया? एंगल एओबी बन गया, एंगल एओबी बन गया। यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल ओसीए प्लस एंगल ओसीबी। ठीक है,
अब देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OCA प्लस एंगल OCB, इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। कौन सा एंगल बन जाएगा? एंगल C। तो एंगल ACB। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 9, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। हमें दिखाना है कि सेम सेगमेंट पर, एक सर्कल पे सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एक दो चीजें मैं आपको पहले समझाती हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए ये एक सर्कल हो गया, इस सर्कल पे दो पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। तो ये जो है ये क्या है? माइनर आर्क। ठीक है, और ये क्या है? मेजर आर्क। अब दो पॉइंट सर्कल पे हमने जो दो पॉइंट्स लिए इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये AB क्या बन जाती है? एक कोड बन जाती है। AB एक कोड है और ये एक माइनर आर्क है, AB एक माइनर आर्क है। तो कोड और माइनर आर्क के बीच का जो ये रीजन होता है इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और मेजर आर्क और कोड के बीच का जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। हम कह सकते हैं कि AB जो एक कोड होती है वो एक सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। तो माइनर आर्क के साथ जो कोड रीजन बनाती है उसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, और मेजर आर्क के साथ, ठीक है, मेजर आर्क में हम यहाँ पे कोई पॉइंट C भी ले सकते हैं, मेजर आर्क के साथ कोड जो रीजन बनाती है इसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, इस तरह से एक सर्कल दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है एक कोड से। अब सेम सेगमेंट, यानी कि अगर हम ऊपर वाला सेगमेंट ले रहे हैं तो ये मेजर सेगमेंट जो ले रहे हैं इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं, एक ही सेगमेंट पे जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। चाहे आप एंगल ACB बना दो, चाहे आप एंगल ADB बना दो, चाहे आप एंगल AEB बना दो, ये सारे क्या होंगे? एंगल ACB, एंगल ADB, एंगल AEB, ये सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट पे बन रहे हैं, है ना। इसी तरह से अगर हम नीचे बनाए, चाहे एंगल AFB बना दो, AGB बना दो, कितने भी बना दो, तो ये जो एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे। सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ये हमें शो करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें AB एक आर्क, सर्कल को हमने नेम दिया सेंटर O और रेडियस R। एंगल ACB, ये C हो गया, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। C और D दो पॉइंट्स हैं सर्कल पर, हमें ये दोनों किस आर्क पे बने? AB आर्क पर बने हैं। ठीक है, हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये AB क्या बन गई? एक कोड बन गई। तो एंगल ACB और एंगल ADB ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें शो करना है। ACB एंड एंगल ADB आर मेड बाय द आर्क AB इन द सेम सेगमेंट। एक ही सेगमेंट पे बने हैं। सेम सेगमेंट का मतलब ये वाला A वाली कोड हो गई और ये वाला आर्क हो गया, मेजर आर्क। ठीक है, इस वाले पोर्शन में बने हैं। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, ये हमें शो करना है। तो हमने एक एंगल बना लिया सेंटर से, सेंटर O था तो OA और OB को ज्वाइन कर दिया तो एंगल OAB बन गया। अब इससे पहले वाली थ्योरम में जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था? द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by the arc at any point in the remaining part of the circle। एट थ्योरम में जो हमने पढ़ा था कि सेंटर से जो एंगल, एक आर्क पर से सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो डबल होता है किसका? बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है सर्कल का, इस पे कोई भी पॉइंट लिया उससे जो आर्क जो सेंटर जो एंगल बना रही है उसका। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल AOB, इसलिए क्या होगा? एंगल AOB किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ठीक है,
ये सेंटर से बन रहा है, तो ये डबल होगा किसका, जो जो एक पॉइंट हमने सर्कल पे लिया है उससे जो एंगल बन रहा है सेम आर्क पर, ए बी आर्क पर, एंगल ए सी बी। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। सिमिलरली एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड एंगल ए ओ बी इक्वल है ट्वाइस एंगल ए सी बी के, एंगल ए ओ बी इक्वल है ट्वाइस एंगल ए डी बी के। तो इन दोनों से हमें क्या मिल गया, ट्वाइस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी। दोनों साइड एल एच एस आर एच एस 2 हमने कैंसिल कर दिए, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। स्टार्ट करेंगे थ्योरम 10। थ्योरम कहती है इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 points lies on a circle, that is they are concyclic। देखो स्टेटमेंट थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम इसको समझते हैं और फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो इतना टफ नहीं है। एक लाइन सेगमेंट है, वो कैसे बनी है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर। तो सबसे पहले हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ डायग्राम। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गई। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स और हैं, सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसके सेम साइड पर 2 पॉइंट्स और लेने हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को मैंने ए बी नेम दे दिया। अब 2 पॉइंट्स मुझे और लेने हैं, एक पॉइंट्स मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट्स मैंने यहां ले लिया। ठीक है, अब बोला है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इन दोनों पॉइंट्स के साथ इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है। तो इस पॉइंट को मैंने नेम डी दे दिया और इसको सी। तो एंगल ए डी बी और एंगल ए सी बी ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, द 4 points लाइज ऑन अ सर्कल। तो यानी कि ये जो 4 पॉइंट्स है ये कौन साइक्लिक है, कौन साइक्लिक यानी कि कोई एक सर्कल है जो इन चारों पॉइंट से होकर बन रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने गिवन लिखा। गिवन है ये जो लाइन सेगमेंट है ना ए बी, ये 2 पॉइंट्स सी और डी, ये 2 पॉइंट्स कहाँ हैं, सेम साइड पर हैं, लाइन सेगमेंट के सेम साइड पर है, उनसे इक्वल एंगल बना रही है। तो एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए सी बी, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, ए बी सी एंड डी आर कॉनसाइक्लिक, ये हमें प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल पास करेंगे, जो ये 3 पॉइंट्स है ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी डी, इनसे पास होकर निकलेगा। तो जैसे हमने एक पहले थ्योरम पढ़ी थी कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो इससे एक सर्कल पास हो सकता है। तो हमने इसका परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बनाया, फिर इस वाली लाइन का एक परपेंडिकुलर बनाया, और जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को सेंटर लेकर ये और ये रेडियस कंसीडर करके हमने एक सर्कल बनाया था जो इन 3 पॉइंट से होकर पास होता है। ठीक है, तो अब हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो एक ही लाइन पर नहीं है उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ए बी एंड डी, ठीक है, ए बी और डी से निकल रहे हैं, ऐसे बना दिया मैंने, ये हो गया। अब यहां पर जो एसी है ना, एसी पर एक पॉइंट ले लिया ई, जो सर्कल पे लाइज कर रहा है। ठीक है, एसी पर, एसी जो लाइन है इस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया ई, जो सर्कल पर लाई कर रहा है, और ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइन बीई,
बी से ई को ज्वाइन कर दिया, ये ठीक है। अब आप आगे देखिए, एंगल एडीबी इक्वल है एंगल एईबी के, एडीबी और एंगल एईबी एक ही सेगमेंट पे बने हैं ना, सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं तो इक्वल होंगे। रीजन लिख दो आप, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और दूसरी चीज, एंगल एडीबी इक्वल है एंगल एसीबी के, ये चीज हमें दी हुई है, दिस इज गिवन। तो अगर आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करोगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, एंगल एडीबी इक्वल है एंगल एईबी के और एंगल एडीबी इक्वल है एंगल एसीबी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एईबी और एंगल एसीबी ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास आ गया एंगल एईबी इज इक्वल टू एंगल एसीबी। आ गया जी, देखिए इसके आगे मैं यहां पे कर देती हूं, एंगल एईबी, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं, इस वाले ट्रायंगल को, ये छोटा सा एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें देखिए आप, इसको मैंने ले लिया 1, इसको नेम कर दिया 1 और इसको ले लिया x, ठीक है। इसका एक्सटीरियर ये बन रहा है ना, इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर ये वाला एंगल बन रहा है, तो एंगल एईबी किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, इन दोनों के इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल x, 1 और x के इक्वल होगा। एईबी किसके इक्वल है, एंगल एसीबी के, ठीक है। एईबी को मैंने रिप्लेस कर दिया एंगल एसीबी, और ये 1 जो है, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल एसीबी लिख सकती हूँ, प्लस x, तो x क्या आ गया, एंगल एसीबी प्लस x इज इक्वल टू एंगल एसीबी, ठीक है। इसको मैंने यहां रख दिया, इसको मैंने यहां कर दिया, एलएचएस आरएचएस दोनों को ट्रांसपोज कर दिया, तो एंगल x की वैल्यू हो गई हमारे पास, x इज इक्वल टू एंगल एसीबी माइनस एंगल एसीबी मीन्स 0, ठीक है। तो ये एसीबी जो एंगल है, एसीबी सॉरी x जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 0 है, इसका मतलब क्या है, ये 0 है, इसका मतलब क्या है, ये कोई एंगल है ही नहीं, यानी कि बीसी कोई लाइन है ही नहीं, बीसी और बीई एक ही लाइन है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं सी एंड ई आर कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब सेम पॉइंट है, ई और सी क्या है, कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट है, ठीक है। सो सी ऑल्सो लाई ऑन सर्कल, ई सर्कल पे लाई कर रहे हैं ना, तो सी भी कहाँ है, सी और ई एक ही पॉइंट है, तो सी भी कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द सर्कल लाई कर रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर concyclic. Theorem 11. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. थ्योरम है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके अपोजिट एंगल्स जो हैं उनका सम 180 होता है। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टेक्स जो हैं वो सर्कल पर लाइज करती हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक इफ इट्स ऑल वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है। तो हमें एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ए बी सी डी। हमें प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री है, इसी तरह से एंगल बी और एंगल डी का सम भी 180 डिग्री है। इसमें हम करेंगे एक कंस्ट्रक्शन, एसी और बीडी को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन AC
एंड बी डी। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब एक चीज देखेंगे, जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं वो क्या है, सर्कल की कोर्ट्स हैं, है ना। तो अगर मैं ये वाली कोर्ट्स लूँ बी ए, तो बी ए कोर्ट्स पर कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, एंगल बी डी ए और एंगल बी सी ए। ठीक है, इस वाली कोर्ट्स को लिया मैंने ए बी कोड को, तो इस पे एक एंगल बन रहा है बी सी ए और एक एंगल बी डी ए। ठीक है, तो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी डी ए, दोनों इक्वल होंगे। रीजन आप लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट पे बने हैं। और किसने बनाया है, जो ये बी ए कोड है इसने, सबटेंडेड बाय कोड बी। ठीक है, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी डी ए, सॉरी यहाँ पे ये डी लिखा है। ठीक है, बी डी ए। इसी तरह से आप दूसरी कोड देखिए, ये वाली कोड ले लेते हैं बी सी। इस पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। रीजन इसका यही रहेगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सबटेंडेड बाय कोड बी सी। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट एलएचएस को एलएचएस में ऐड करते हैं। एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी डी सी। अब देखिए आप, बी सी ए एंगल बी ए सी। ठीक है, ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं ना, ये दोनों एंगल, एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी। और यहाँ पे देखिए, तो एलएचएस को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी। आरएचएस में देखिए, एंगल बी डी ए यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी डी सी यानी ये वाला एंगल। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल डी बन जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल डी बन गया, एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी डी सी। तो इतना और इतना मिलाकर पूरा कंप्लीट एंगल डी बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये इस वाले ट्रायंगल के पार्ट्स है ना, इसमें ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। तो इस वाले ट्रायंगल का एक एंगल नहीं है, एंगल बी। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड एंगल बी ऐड कर देंगे। एडिंग एंगल ए बी सी भी बोल सकते हैं या बी भी बोल सकते हैं, ए बी सी बोथ साइड। जो चीज हम एलएचएस में करते हैं वो चीज हम आरएचएस में भी करते हैं। वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, बोथ साइड ऐड करके एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए बी सी। अब आप ये देखिए, ये तीनों एंगल्स कौन से ट्रायंगल के हैं, एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल जो है किन किन एंगल से बना है, एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। और इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी,
ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इन तीनों का सम 180, ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिया। 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए बी सी को मैंने सिर्फ एंगल बी लिख दिया, ठीक है, सेम मीनिंग है क्योंकि। तो इस तरह से हमारे पास आ गया एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास। अब हमें ये भी दिखाना है, तो अब देखिए आगे क्या लिखेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल जो है उसके जो चारों एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। अब बी प्लस डी का सम है 180, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस बी प्लस एंगल डी, इन दोनों के सम को हमने लिख दिया 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। इस तरह से एंगल ए प्लस एंगल सी इज 360 माइनस 180 डिग्री। स्टार्ट करेंगे थ्योरम 12। इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। हमें कहा है क्वेश्चन में कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एक पेयर जो है अपोजिट एंगल्स का, उसका सम है 180 डिग्री। तो हमें शो करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। तो हमें गिवन में हमने लिखा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री। टू प्रूव ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस जो हैं वो ऑन द सर्कल लाई करते हैं, सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ऑन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। तो मैंने ये दो फिगर बनाए हैं लेकिन दोनों फिगर का सॉल्यूशन सेम है। तो हमने ये एज्यूम किया कि ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। डी पॉइंट जो है या तो वो इंटीरियर है सर्कल के या वो एक्सटीरियर है, ऑन द सर्कल नहीं है, ठीक है। तो लेट ABCD बी नॉट बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ABC जो सर्कल है वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, A से, B से और C से। D या तो अंदर है या फिर सर्कल के बाहर है, ठीक है। ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू A, B एंड C। अब हमने क्या किया इसमें आगे, इस वाले केस में देखिए CD को प्रोड्यूस किया D डैश तक। पहले वाले में जहां पे CD जो है D जो है अंदर है ना, इसको मैंने D को प्रोड्यूस किया D डैश तक। जो D डैश है ये सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, ऑन द सर्कल है ये पॉइंट, और AD को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ABCD डैश ये साइक्लिक हो गया। पहले वाले इसमें केस में प्रोड्यूस CD एट D डैश एंड ज्वाइन AD डैश, ठीक है, AD डैश। और दूसरे वाले सर्कल में मैंने सपोज किया कि जो CD है ना, CD पर एक पॉइंट है D डैश, ठीक है, सर्कल पे मीट कर रहा है जो इस वाले पॉइंट को, और इसमें भी हमने AD डैश को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर भी ABCD डैश जो है वो साइक्लिक हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा है। अब देखिए ABCD डैश क्या है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें अपोजिट एंगल जो है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकती हूं एंगल ABC प्लस एंगल A डैश C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे आप रीजन भी लिख देंगे, क्योंकि इन्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए आप ऐसे बना सकते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब आ गया ये, लेकिन हमें क्या गिवन है, बट वी हैव एंगल ABC प्लस एंगल, भाई B को लिखा एंगल ABC प्लस एंगल D को हम लिख सकते हैं एंगल ADC,
इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डैश सी, इसका जो सम है 180 डिग्री, और एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी डैश, सॉरी ए डी सी, ये दोनों का सम इक्वल है ना, तो हमने इन दोनों को इक्वल में रख लिया। यहाँ पे एंगल ए बी सी और यहाँ पे एंगल ए बी सी, एल एच एस आर एच एस में सेम चीज जो होती है वो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या आ गई, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी। ठीक है, ये वाला एंगल, एंगल ए डैश सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये दोनों इक्वल आ गए। ये कब पॉसिबल है, आगे अब स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड डी डैश कोइंसाइड्स, कोइंसाइड मीन्स डी और डी डैश सेम पॉइंट है। ठीक है, एंगल ए डैश सी और एंगल ए डी सी ये इक्वल है, इसका मतलब क्या है, डी डैश और डी जो है वो कोइंसाइड्स हैं, यानी कि एक ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, thus the circle passing through A, B and C must pass through D, जो ए बी सी से निकल रहा है वो डी से भी जरूर निकलेगा, वो वाला सर्कल, हेंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।